Hello everyone. In your previous video we have started the process of spermatogenesis. अब हम आगे की बात करते हैं. So what we have seen in spermatogenesis in earlier video, we are having male germ cells inside seminiferous tubules. ये ST मैंने यहाँ पे लिख रखा है. तो male germ cells की साइट क्या है? seminiferous tubules. Male germ cells पहले अपना माइटोसिस करते हैं. इस फेज को हम क्या बोल रहे थे? मल्टीप्लिकेशन फेज. वो अपने नंबर को एनहांस करने के लिए, अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए उन्होंने क्या किया? माइटोसिस. माइटोसिस से अब इन्होंने एक बार माइटोसिस किया, माइटोसिस को दूसरी बार किया. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? मेल जर्म सेल्स आर नाउ इंक्रीजिंग इन देयर नंबर. उनका नंबर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है. कहाँ? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में. अब ये हम क्या करेंगे? इनको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं. डिफ्रेंशिएट का क्या प्रोसेस है? इनको हम दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं. नाउ देयर विल बी डिफ्रेंशिएटिंग. डिफ्रेंशिएट करके हमने मेल जर्म सेल्स के दो ग्रुप बना दिए. टाइप ए, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज स्टेम सेल्स. स्टेम सेल्स क्या करेंगे? वो मियोसिस नहीं करेंगे, स्पर्म्स नहीं बनाएंगे. उनका क्या काम है? माइटोसिस करते रहना और क्या बनाना? मेल जर्म सेल्स. फाइन. टाइप बी जो हमने डिफरेंशिएट में टाइप ए बनाया, दैट इज डूइंग द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मेल जर्म सेल्स. टाइप बी जो सेल्स है हमारे, ये दो सेल्स को हमने टाइप बी में डिवाइड कर दिया. इनका फंक्शन बेटा अलग है. ये क्या करेंगे? ये आगे चल के मियोसिस करने वाले हैं, स्पर्म प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं. सो व्हाट दीज सेल्स विल बी डूइंग? द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. अब टाइप बी डायरेक्टली मियोसिस स्टार्ट ना करके पहले उसका हमने सेकंड फेज देखा. द सेकंड फेज इज नोन एज ग्रोथ फेज. हमारे टाइप बी सेल्स जिनके पास 46 क्रोमोसोम है, वो क्या करते हैं? अपने अंदर साइटोप्लाज्म का जो अमाउंट है उसको इंक्रीज करने लगते हैं. यानी वो अब अपने अंदर न्यूट्रिशन को स्टोर कर रहे हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. सो सेकंड स्टेप इज ग्रोथ. ग्रोथ किसकी हो रही है? टाइप बी सेल्स की. टाइप बी सेल्स क्या थे? हमारे मेल जर्म सेल्स ही थे. फाइन. सो ग्रोथ के बाद अल्टीमेटली द थर्ड स्टेप केम एंड दिस इज मियोसिस. मियोसिस हमारा दो फेज में होता है, तो इसलिए यहाँ पे मियोसिस 1 और मियोसिस 2 लिख रखा है. फाइन. सो दिस इज मियोसिस 1. मियोसिस 1 के बाद हमारे जो सेल्स बनते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कौन थे? जब इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा डायमीटर में इंक्रीज कर लिया था मेल जर्म सेल्स ने. तो मियोसिस किसने स्टार्ट किया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 के बाद क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अब हमारा मियोसिस 2 करेंगे. दिस फेज इज नोन एज मियोसिस 2. मियोसिस 2 होने के बाद हमारे पास 4 स्पर्मेटिड्स आ जाते हैं. यानी एक एक सेल हमारा कितने स्पर्मेटिड्स को प्रोड्यूस करेगा? 4. बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मियोसिस. मियोसिस में पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है. दीज डॉटर सेल्स विल बी हैविंग हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स व्हेन वी आर कंपेयर्ड विद द पेरेंट सेल. फाइन. तो स्पर्मेटिड्स हमारे पास आ गए हैं. स्पर्मेटिड अब हमारे स्पर्म में चेंज होंगे बिकॉज लुक एट द स्ट्रक्चर. स्पर्मेटिड हमारे पास ओवल शेप के सेल्स हैं. वो किसी भी तरह स्पर्म जैसे दिखाई दे ही नहीं रहे. यहाँ पे अब मैच्योरेशन होगी एंड दिस फोर्थ स्टेप वेयर द स्पर्मेटिड ओवल शेप जो हमारे सेल्स हैं वो एक मोटाइल स्पर्म में जब कन्वर्ट होंगे, दिस फोर्थ प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस. अगेन आई एम रिपीटिंग. आफ्टर मियोसिस व्हाट वी हैव गॉट? स्पर्मेटिड. लेकिन स्पर्मेटिड को जब हम स्पर्म्स में चेंज करते हैं, लास्ट स्टेप क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस. इसके स्टेप्स अभी हम डिटेल में करने वाले हैं कि कौन कौन से चेंजेस हमारे पास स्पर्मेटोसाइट्स में आते हैं टू कन्वर्ट इट इनटू स्पर्म. And after that, once the sperms are ready, they are being released from the seminiferous tubules into the ready testes. और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन. So these are the 5 steps of spermatogenesis. First मल्टीप्लिकेशन करके जर्म सेल्स ने अपने नंबर को एनहांस किया. फिर उसने ग्रोथ किया. ग्रोथ करने के बाद ये कुछ ऐसे दिखते हैं. इस स्टेज पे हम इनको क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट.
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने मियोसिस 1 करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने मियोसिस 2 करके स्पर्मेटिड बनाए, स्पर्मेटिड अब किस में चेंज हो गए, स्पर्म्स में, बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। और एक बार स्पर्म्स जब मैच्योर होके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाते हैं फॉर द फर्दर जर्नी, दैट प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग स्पर्म from the seminiferous tubule is known as spermiation. Now we will be talking about the steps or we can say the changes which occurs in spermatid. Spermatid में ऐसे कौन से changes आए जो कि वो अब अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, sperms में कन्वर्ट कर लेते हैं. Let's see. So one by one we are going to discuss these structural changes which are occurring in spermatids. Now we are going to discuss the process of spermiogenesis. Spermiogenesis में कौन से steps होते हैं? The first one is condensation of nucleus. जो स्पर्मेटिड में न्यूक्लियस था वो अब कंडेंस होने लगेगा, वो काफी साइज में छोटा होने लगेगा. कंडेंसेशन में होता क्या है, आरएनए प्लस एसिडिक जो प्रोटीन थे, एसिडिक प्रोटीन्स, दीज विल बी लॉस्ट. तो हमारे न्यूक्लियस ने किस चीज को लूज कर दिया, आरएनए प्लस एसिडिक प्रोटीन. यानी अब न्यूक्लियस में रह क्या गया, इट विल बी डीएनए प्लस बेसिक प्रोटीन्स. सो दीज विल बी रिटेन्ड and these will be lost. इनको डिजनरेट करा दिया, डीएनए बेसिक प्रोटीन अब हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट है क्योंकि इनका अभी हमें आगे कुछ भी फंक्शन करना नहीं था. सेकेंड थिंग इज नाउ द एंटीरियर पार्ट. न्यूक्लियस का जो आगे का पार्ट है, एंटीरियर पार्ट विल बी pointed. Anterior part will be pointed. Wait a minute. Anterior part will be pointed. जो हमारा सेल कुछ ऐसा दिख रहा था, उसका न्यूक्लियस फेयर था, वो अब थोड़ा सा एंटीरियरली ऐसे पॉइंटेड हो जाएगा. सो दिस वाज द थिंग. अर्लियर इट वाज स्फेरिकल, राउंड शेप था न्यूक्लियस का, अब वो अपने शेप को थोड़ा सा इलोंगेट कर रहा है आगे की तरफ, पॉइंटेड. एंटीरियर इज व्हाट, सामने की तरफ से. नेक्स्ट स्टेप, द थर्ड थिंग इज माइटोकॉन्ड्रिया will start duplicating. माइटोकॉन्ड्रिया अब मल्टीपल नंबर में प्रेजेंट होगा. माइटोकॉन्ड्रिया विल बी प्रेजेंट इन मल्टीपल नंबर, प्लस स्पाइरली अब वो अरेंज्ड हो जाएगा. स्पाइरली अरेंजमेंट उसकी हमें देखने को मिलेगी, स्पाइरली अरेंज्ड. ये हमारे मिडिल पार्ट में अरेंज होता है. अभी हम जब स्पर्म का स्ट्रक्चर करेंगे इसको देखते हैं डिटेल में. सो द माइटोकॉन्ड्रिया विल एनहांस इट कॉपीज बाय द प्रोडक्शन ऑफ माइटोसिस. मल्टीपल नंबर में अब ये है. अब अरेंज कैसे हो रखा है, स्पाइरल. स्पाइरल इज समथिंग लाइक दैट, जिगजैग जिगजैग. उसने अपने आप को स्पाइरल फॉर्म में अरेंज कर लिया है. कहाँ, मिडल पीस में. फोर्थ चेंज जो इसमें आता है, साइटोप्लाज्म नाउ विल बी मूविंग टू टेल पार्ट. और टेल में जो साइटोप्लाज्म रहता है काफी कम अमाउंट में होता है. यानी हम स्पर्म के हेड से सारा का सारा साइटोप्लाज्म को एलिमिनेट कर रहे हैं. एलिमिनेट का मतलब है अब हमने उसको कहाँ सेंड कर दिया है, टेल पार्ट में. फाइन. द साइटोप्लाज्म इज नाउ देयर इन टेल पार्ट और वो भी काफी कम क्वांटिटी में रहता है. फिफ्थ थिंग इज इट इज गोइंग टू कवर विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. कवर विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये जो स्ट्रक्चर बना है इस पे आउटर लेयर हमारी डेवलप हो जाती है. सेल की आउटर लेयर को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. द फिफ्थ थिंग इज गोल्जी एपरेटस. दो पार्ट में अपने आप को डिवाइड कर लेता है, द बिगर एंड द स्मॉलर वन. स्मॉल को हम कहते हैं
गोल्जी रेस्ट, बिग को हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। एक्रोसोम, एक्रोसोम जो हमारा न्यूक्लियस का पार्ट है उसके आगे सिचुएटेड होता है, लाइक दिस थिंग। तो ये हमारा कौन सा पार्ट है, न्यूक्लियस का, जिसमें जेनेटिक मटेरियल फिल है। और आगे अब गोल्जी पार्ट दो पार्ट में स्प्लिट हो चुका है, तो आगे चल के ये एक्रोसोम को रेस्ट करा देता है, बाकी का जो पार्ट है वो नीचे नेक में सिचुएटेड होता है। सो दिस थिंग बिफोर दिस न्यूक्लियस इज नोन एज एक्रोसोम। सो दीज आर द चेंजेस जो कहाँ पे आते हैं, स्पर्मेटिड्स में आते हैं। और ऐसे स्पर्मेटिड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वंस द स्पर्म्स आर नाउ बीइंग फॉर्म्ड, ऐसा नहीं है कि स्पर्म बनते ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में से रिलीज होने लगते हैं। नाउ दिस इज द टाइम टू टॉक अबाउट सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स जो हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, इसको हम रेड कलर से बना देते हैं, ये देखिए, ये मैंने ट्रांसवर्सली कट किया है एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को शो करने के लिए। तो ये जो हमारे सेल्स हैं इनको हम सर्टोली सेल्स बोल रहे हैं, और साइड साइड में ये हमारे राउंड जो सेल्स बचे हैं इनको हम क्या बोल रहे हैं, मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल का तो अभी हमने प्रोसेस कर लिया, वो क्या कर रहा है, मियोसिस करके स्पर्म्स को प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन सर्टोली सेल्स अभी कहीं पे भी फंक्शनल नहीं हो रखे। एक बार जब हमारे स्पर्म्स बन जाते हैं, नाउ दीज विल बी एम्बेडेड इनसाइड द सर्टोली सेल्स। तो ये जो व्हाइट स्पेस आपको दिख रहा है, दिस इज द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जाने से पहले ये अपना हेड किसके अंदर पेनिट्रेट करा देते हैं, सर्टोली सेल के अंदर। वहां से न्यूट्रिशन लेते हैं, मैच्योर होते हैं, एंड फाइनली दीज विल बी रिलीज्ड इन द ल्यूमेन। ये ल्यूमेन है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। और जब ये ल्यूमेन में रिलीज हो जाते हैं, यहाँ से निकल के रेटिटेस्टिस में चले जाते हैं, एंड दैट प्रोसेस वाज नोन एज स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन में स्पर्म्स रिलीज होंगे, वो मैच्योर हो चुके हैं, सर्टोली सेल से उन्होंने न्यूट्रिशन ले चुका है, एंड बिफोर स्पर्मिएशन वी हैव सीन स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड में क्या चेंज आए जब वो स्पर्म्स में कन्वर्ट होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। Next thing we are going to discuss the detailed structure of sperm. एक जो sperm है वो हमारा दिखता कैसा है, कौन से 4 parts में वो divided होता है। These 4 parts will be head, neck, middle part and the tail. Now we will be talking about the mature sperm structure. Look at here. Firstly, what I have told you that it has 4 parts. Now we are talking about structure of sperm. This is male gamete and this is haploid one. The first thing is head. Second thing is neck. Third part is known as middle piece. Middle piece, and the last one is tail, जो उसको मोटाइल बनाती है। Male sperm are the motile one, female ovum is the non-motile, वो ampulla region में ही reach करता है। They have to carry on their journey to reach to the ovum, so that is why they are having tail for the motility. Now let's see structure. सबसे पहले हम यहाँ पे न्यूक्लियस को ड्रॉ करते हैं। न्यूक्लियस में इसका जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम 23 क्रोमोसोम्स बोल रहे हैं। सो हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर इनसाइड द न्यूक्लियस, 23। न्यूक्लियस से पहले मैंने आपको बताया था कि गोल्जी एपरेटस सेपरेट होके जो एक्रोसोम बना रहा है वो इसके आगे होता है। गॉट इट? सो दिस इज एक्रोसोम। एक्रोसोम की अभी हम इंपॉर्टेंस देखते हैं। नीचे अब ये जो हमारी मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैं ड्रॉ कर रही हूँ। So it is going to be flat from this part, और नीचे जाके ये नेक पार्ट में दोबारा से क्या हो जाती है, अपने आप को नैरो डाउन कर लेती है। ये जो कर्व यहाँ पे बन रहा है इस पार्ट को हम नेक बोलते हैं। नेक के बाद हमारा मिडल पीस आता है, दिस थिंग, जहाँ पे हमारे मल्टीपल टाइप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हमें देखने को मिलेंगे, एंड दिस इलोंगेटेड पार्ट इज
कॉल्ड एज टेल, जो मोटिलिटी के लिए होती है। अब हम इसके लेबलिंग देख लेते हैं। सो दिस पार्ट टिल हेयर इज नोन एज हेड, द फर्स्ट वन। दिस कर्व इज नोन एज नेक। नेक वो पार्ट है जो हेड को मिडल पीस से कनेक्ट करती है। दिस पार्ट इज नोन एज मिडल पीस एंड दिस posterior पार्ट जो लास्ट में है इज नोन एज टेल। सो दीज आर द 4 पार्ट्स। न्यूक्लियस हमने ब्लैक कलर का बना रखा, अब इसको हम लेबल कर लेते हैं। हेड में क्या क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? 23 क्रोमोसोम, और इन्हीं को ही हम क्या बोल रहे हैं? जेनेटिक मटेरियल, जो ओवम के अंदर जाके ओवम के जो क्रोमोसोम्स है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ फ्यूज होंगे। नेक्स्ट थिंग इज this thing is acrosome. Acrosome is having 2 types of enzyme. One is acrosin. Next thing is hyaluronidase. These 2 enzymes, acrosin and hyaluronidase, are going to rupture the parts of ovum. Ovum में जो पहली membrane आएगी that was known as zona pellucida. तो जब एक sperm ovum में enter करता है उसकी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होने के लिए, तो zona pellucida जो उसकी जो पहली membrane है ओवम की, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए एक्रोसोम इज गोइंग टू रिलीज these 2 types of enzyme. Fine. So these 2 enzymes will be breaking down the zona pellucida of the ovum. Next thing is the nucleus. Nucleus के अंदर genetic material होता है. After that यहाँ पे हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे वो स्पाइरल फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं. These are all mitochondria. So these are spirally arranged mitochondria. Spirally arranged mitochondria. ये कहाँ मिडल पीस में है. Their function is प्रोडक्शन ऑफ ATP. क्योंकि स्पर्म को काफ़ी लंबी जर्नी को तय करना है तो इसके पास इसका जो सेमिनल वेसिकल का सिक्रेशन था जिसमें न्यूट्रिशन होता था वो ऑलरेडी सीमेन के अंदर है. तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो इतने ज़्यादा नंबर में होते हैं ATP का प्रोडक्शन भी ज़्यादा करते हैं. इस ATP से इसको एनर्जी मिलती है और एनर्जी इसको मोटिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करती है. द टेल इज गोइंग टू फॉर्म द लूप्स और लूप्स बन के वो आगे पुश ऑन होता है. इसके नीचे हमारे 2 सेंट्रियोल्स भी होते हैं. दिस centriole is known as proximal centriole and this lower one is known as distal centriole. Distal centriole से जो fibers निकलते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सोनेमे. एक्सोनेमे आगे चल के जो टेल का पार्ट है वो बनाते हैं. टेल में हमने और क्या देखा था? There will be presence of cytoplasm. So these fibers are known as एक्सोनेमे, जहाँ 9+2 माइक्रोफिलामेंट की अरेंजमेंट हमें देखने को मिलती है. सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर मेल गैमेट जिसको हम स्पर्म बोल रहे थे. इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. हेड, द कर्व पार्ट इज नोन एज नेक. दिस नेक इज गोइंग टू जॉइन द हेड पार्ट विद द मिडल पीस. मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज्ड रहते हैं, ATP के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. मिडल पीस and after middle piece there will be a tail for the motility. Thank you everyone.